तो चलिए साहब, कुछ लोग देश पे मरने की बात करते हैं, कुछ लोग देश को बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये वो हरामखोर हैं जो गेंडों को आप देखते होंगे जिम में, देखते होंगे। ये यो जनरेशन है आपकी। महंगी महंगी घड़ियां, महंगे मोबाइल, शक्लें पहचानो साहब, ये आपका पड़ोसी हो सकता है। बेशर्मी के साथ जमीन पर बैठे हुए लोग, ये सारे इंजीनियर्स, अंग्रेजी बोलने वाले, वेल क्वालिफाइड, यो जनरेशन है साहब आपकी, यो जनरेशन। एंड दीज आर बास्टर्ड ऑफ ग्रेड 1। ठीक है ना? क्या हुआ साहब? फिर वही एक कॉल सेंटर पर छापा पड़ा साहब। कॉल सेंटर का नाम बताऊं? आप हंसेंगे। एथिकल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, एथिकल इन्फोटेक। और काम क्या? लोगों को चीट करना, अमेरिकन को, बूढ़े बुजुर्गों को चीट करना, पेंशनर्स को चीट करना। शुक्र है इनके माँ बाप के पास, क्योंकि इनके माँ बाप के पास पैसा नहीं होगा, अच्छे घरों से नहीं आते होंगे, तभी ऐसा होता है। मेरे साथ कईयों बार ऐसा हुआ है सर कि सोने के आभूषण तक मुझे मिले हैं, और कभी कभी मन ने ऐसा नहीं हो कि रख लो। और जब मोबाइल नए नए चले थे तो मैं महंगा वाला एक मोबाइल मैं थाने में जमा करने गया, तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, सारे थाने वाले एलियन आ गया उड़न तश्तरी से उतर के। मेरे पास मोबाइल नहीं था उस समय, सस्ता सा मोबाइल था एकदम, बहुत महंगा मोबाइल था, सामने गिरा हुआ था। जब मैं वापस करने गया तो एवरीबडी वाज लाइक, अरे उस समय तो ढूंढ भी नहीं पाते IMEI नंबर वगैरह से, तो उनको ऐसा लग रहा था एलियन उतर आया। हमारे घर में ऐसा नहीं सिखाया, क्योंकि हमारे घर में ये सब चीज़ें नहीं सिखाई गई। अच्छे घर से आते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और ऐसे ही प्रमाण दिए जाते हैं, और ऐसा एक बार नहीं 20 बार हुआ। लेकिन ये लोग दूसरों का पैसा, अगर सोचिए इनको, यदि इनको सोने का कोई आइटम मिल जाता, यदि कोई हीरे की अंगूठी मिल जाती, वापस देते? नहीं देते। मैंने दिए सर, ये कभी नहीं देते, जेब में रख लेते तुरंत। ऐसे लोग बहुत हैं, और मेरे जैसे बहुत कम हैं। हमको उनकी तादाद बढ़ानी है जो हमारे जैसे। तो ये वो चोर चक्के हैं जो बूढ़े बुजुर्गों का, पेंशनर्स का पैसा खा जाते हैं। कहते हैं हम अमेजोन से बोल रहे हैं, हम फलाने से बोल रहे हैं, हम ठिकाने से। ये देखिए, अब मुंह पर हाथ रख के क्यों बैठी हो पापा की परी? इन लोगों से तो वैश्याएं अच्छी हैं, कम से कम वो लोगों को ऐसे लूटती तो नहीं है। वो कहती हैं हम सर्विस देते हैं, उसके बदले में पैसा लेते हैं। कमाल है साहब। ये कॉल सेंटर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग, महंगे महंगे कपड़े खरीदने वाले लोग। देखिए साहब, शक्लें तो देखिए। ये मैडम, इनको पहचानिए, वाह, पानी की बोतल लेके आलती पालती, शर्म भी नहीं है साहब, एकदम आराम से बैठे तसल्ली से। ये देखिए, ये महंगी महंगी जैकेट्स, ये महंगी पैंट्स, ट्राउजर्स, अरे साहब महंगे शूज। बताइए, ये इनकी औकात है। ये चोर हैं, उचक्के हैं, और ये भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं, इस देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, गद्दार हैं इस देश के। देखिए साहब, पहचानिए, हो सकता कोई आपका पड़ोसी निकल आए और ये कहकर जाते हैं कि हम IT इंजीनियर हैं। अरे क्यों मुंह छुपा रही हो? अब मुंह तो दिखा दो अपना सुंदर सा मुखड़ा। लटके झटके इतने वहां दिखाती हो, थोड़े यहां भी दिखा दो, क्या दिक्कत है? पापाओं को पता ही नहीं है उनकी बेटियां क्या गुल खिला रही हैं, क्या पता धंधा भी करती हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे हम तो। क्यों? अपनी इज्जत बड़ी बुरी, मिर्ची लग गई अपनी इज्जत पे। मेरे देश की इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो कुछ नहीं होगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? तो सर ये वो लोग हैं जो बेशरम हैं, बेहया हैं। गायत्री टेक पार्क व्हाइटफील्ड में, वहाँ पर ये साहब बेंगलुरु में धंधा चल रहा था। बेंगलुरु में भी कॉल सेंटर वैसे चल रहा, लेकिन बहरहाल बेंगलुरु पुलिस को धन्यवाद, जिन्होंने, विदेशी ने एक ने पकड़ा इनको, और बेंगलुरु पुलिस को बोला तो उन्होंने छापा मारा, छापा मार के इनको पकड़ लिया। पूरे सबूत सारे आ जाएंगे। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को बचना नहीं चाहिए, और मैं समझता हूँ कि कोर्ट को इसमें अब बिल्कुल एक अलग लेवल पर जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो फॉरेन में जो हैकर्स बैठे हुए हैं, जब वो इनको हैक करते हैं, उनकी गवाही कराकर इनको सजा करनी चाहिए, उनके बयानों के आधार पर। वो सबूत देना, आप सबूत लीजिए, अपने टेक्निकल एक टीम बैठाइए, वो बताए सही है गलत है, और यदि वो सही माना जाता है तो खेल खत्म, इनको अंदर भेजिए। ये जेल जाने बहुत ज़रूरी है, हरामखोर। इनके साथ कोई लीलेंसी नहीं होनी चाहिए। सोचिए कितना नाम बदनाम होता है भारत का। कोई इंजीनियर भारत का जब वहाँ जाता होगा, या कोई कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव जब जाता होगा अमेरिका, तो अमेरिकन किस नज़र से देखते होंगे? ये आ गया स्कैमर, ये चोर आ गया, उचक्का आ गया। क्या हालत कर दी हमारे यहाँ पढ़े लिखे इंजीनियर्स जो हमारे हैं, उनको नीचा देखना पड़ता है इन लोगों की वजह से। हमारे जो ईमानदार कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको गाली पड़ती है, उनको नीचा देखना पड़ता है, इन महज कुछ 2-4 हज़ार लोगों की वजह से। और ये अरबपति हो गए साहब, इतना पैसा इन्होंने चोरी किया है। चलिए धीरे से ही सही, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इसके लिए कोई सेंट्रल एजेंसी बननी चाहिए, ये बहुत हो चुका, और इनको जेल में डालना चाहिए। और ऐसे जो जगह है जैसे जमताड़ा हो गई, ये फलान ढिकान, इसमें और एजेंसीज की भी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। वहाँ का SHO, वहाँ का SP, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए, मिनिमम इनको सजा दीजिए। आप जेल मत भेजिए, नौकरी से निकाल दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए। जो वहाँ का MLA उसको बर्खास्त कर दीजिए, जो MP है उसको बर्खास्त कर दीजिए। तुम्हारे यहाँ कैसे हो रहा है? तुम क्या कर रहे थे? यू शुड मेक देम लाइबल, कि आप इनको एक चिट्ठी भेज दीजिए, उसका जवाब नहीं आता, यदि ये नहीं करते तो ये लाइबल हो गए, काम खत्म। अब आदमी कहेगा मेरे पास तो बहुत काम है, तो जनसेवा नहीं कर सकते तो किसने बोला तुमको आने के लिए? घर जाओ, नोबडी इज आस्किंग यू टू स्टे हियर। कितनी बदनामी होती है भारत की, सोचिए। खैर, मुझे मालूम है सर विधायक नेताओं को इससे ज़्यादा, मेरे पास तो पूरी रिकॉर्डिंग है सर 1.5 घंटे की, बच्चे से बात करी हुई।
है ना, उसने बताया उसे क्या क्या करना है, उसे मशीन लेनी है, मशीन चलाएगा, फलान डिकान ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani,